हर चीज को मैं दिखा नहीं सकती हूँ। नहीं दिखा सकते हैं। बच्चे भी है मेरे, मैं हमेशा रो नहीं सकती हूँ। आता है क्यों नहीं आता है, तीज त्योहार सब कुछ आते हैं तो आता है उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप किसी भी अच्छी होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये व्लॉग तो है, लेकिन इस व्लॉग में आज आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को यूट्यूब और फेसबुक में, ठीक है, और इंस्टा में भी आ रहे थे कुछ लोगों के। तो ठीक है, ये प्रॉपर पूरा व्लॉग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें आज आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आज से 3-4 साल पहले ही बना रखी थी, लेकिन तब ऑडियंस मेरी कम थी, देखने वाले लोग भी कम थे, है ना। तो कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन तब से जो ऑडियंस मेरे साथ और जुड़ गई है उन लोगों को नहीं पता कुछ चीजें, ठीक है। तो आज आपके कुछ सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, जब से मैं हल्द्वानी आ रखा हूं ना, उसी से संबंधित कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके, है ना। तो उसके मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आप एक एक को कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक प्रॉपर आज मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है फिर से। मैंने आज से 3-4 साल पहले ही बना रखी थी, जब मौसी हल्द्वानी आई थी, नया नया ना, है ना मौसी? 2021 में ना, हाँ, तब मैंने वीडियो बना भी रखी थी, लेकिन आज फिर से बनानी पड़ रही है। तब मैंने भी स्टार्ट ही कर रखा था अपनी यूट्यूब जर्नी को ना, तो तब भी मैंने बता दिया। और तब मौसी का ये वाला घर भी नहीं था, तब किराए में रहते थे मौसी लोग, हाँ, तब ये घर बन रहा था। तो कुछ जो आपके सवाल आ रहे थे मेरी मौसी से रिलेटेड ही आ रहे थे, ठीक है, तो उसके मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे मौसा जी से रिलेटेड, ठीक है, और मौसी के पहनाव से रिलेटेड कि आपकी मौसी के बच्चे हैं, आपकी मौसी का पहनावा ऐसा क्यों है, बिंदी क्यों नहीं लगाती, चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती, उससे वो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे ना। तो मेरे मौसा जी नहीं है दोस्तों, ठीक है, मेरे मौसा जी आर्मी में थे और वो नहीं है। उन्हें एक्सपायर हुए कितने साल हो गए मौसी? अभी ये 13 तारीख से 5 कंप्लीट हो जाती है, 6 साल हो गया। 6 साल? हाँ, ये अप्रैल में, हाँ। तो ये है मेरे मौसा जी दोस्तों, आर्मी में थे, ठीक है, और कारण था हार्ट अटैक, ठीक है। और मौसी की एज तब कितनी थी मौसी? आप 30 साल के थे ना? हाँ, बताओ। और पीयूष कन्नू तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, छोटे थे। कन्नू को 8वां साल लगा था, पीयूष को 11वां। स्कूल जाते थे ना दोनों? हाँ, दोनों स्कूल जाते थे। हाँ, तब कहाँ रहते थे आप लोग? हम 3 पानी। 3 पानी कहाँ? वही 3 पानी। नहीं, जब मौसा जी एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे तो थोड़ी हल्द्वानी आए थे तुम? नहीं, उस टाइम तो हम वहाँ थे बीकानेर में। बीकानेर में, हाँ, उस टाइम पे पोस्टिंग वही थी ना। जब एक्सपायर हुए मौसा जी, उसके बाद मौसी लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए, और फिर उसके बाद ये घर का काम स्टार्ट हुआ 2021 में, और फिर अब परमानेंट के लिए मौसी लोग यहाँ बस गए हैं, ठीक है। तो ये कारण है दोस्तों। और बाकी बहुत सारे तो ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ना मौसी, है ना। कभी कभार ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं आपकी, और जिन लोगों को पता होने के बावजूद भी कुछ लोग फिर ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, आपकी मौसा जी नहीं है, आपकी मौसी तो खुश रहती है, आपकी मौसी तो डांस करती है, आपकी मौसी तो इतना बोलती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब यार जिस इंसान के अंदर दुख है ना, वो इंसान वही जानता है। अब यार कोई अपना दुख रोज झलकाएगा किसी इंसान के सामने? आजकल लोग अब ऐसे हो गए ना, किसी के सामने अपना दुख भी व्यक्त करो ना, वो फालूदा बना देते हैं उस चीज का, है ना। फिर या तो उस दुख को कोई समझे भी, उसको बताए भी, और जो हमारे जैसा होगा वो खुद वो समझेगा हमारा, वो समझेगा, हाँ। और जिसके पास सब कुछ है और वो नहीं समझ पाएगा ना ये चीजें कि क्या है क्या नहीं है, कि हम हर चीज को मैं दिखा नहीं सकती हूँ। नहीं दिखा सकते हैं। बच्चे भी है मेरे, मैं हमेशा रो नहीं सकती हूँ। आता है क्यों नहीं आता है, तीज त्योहार सब कुछ आते हैं तो आता है उस टाइम। तो कभी कभार ये चीजें भी हो जाती है, ठीक है। अब यार अरे यार, अभी तो मेरा वो इंटेंशन भी इन व्लॉग में आने का, है ना। तो मैं कुछ वो आपको बताने के लिए व्लॉग बना रहा था, ठीक है। तो देखो मौसी, आप बताते बताते इमोशनल हो गए, तभी ना मैं कुछ चीजें नहीं ऐसे, मतलब मैं व्लॉग इस टाइप के कभी नहीं बनाता जब भी हल्द्वानी आता हूँ ना। अब मेरी भी कोशिश ये रहती है कि चलो यार, अगर मैं हल्द्वानी आया हूँ तो अपनी वजह से मैं चलो थोड़ा एंटरटेन तो करूँ यहाँ मौसी लोगों को, है ना, और जहाँ पर जो भी लोग मेरे को मिलते हैं। तो ये मेरी तरफ से कोशिश रहती है। अब मैं तभी बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ये जरूरी भी हो रही थी, क्योंकि कल परसों मैंने फेसबुक में वीडियो भी डाल रखी थी ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, तो मौसी के पहनाव से रिलेटेड, और कुछ लोगों को जो पता था वो बोलते हैं कि आपकी मौसी डांस करती है, ऐसा करता है। अब यार बच्चे को भी देखना है, ठीक है, फिर उनके भविष्य के लिए भी चीज़ें करनी है।
तो अब रोज मौसी अपने दुख को जताएगी, उनके सामने रोएगी, तो उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। और कुछ चीजें नहीं है, कोई इंसान हमारे बीच में नहीं है, तो अब फिर वो भी है ना, जैसे अब मौसी हर किसी के सामने अपना दुख नहीं जताती है और नहीं जता सकती, है ना, और जताएगी भी क्यों। अब जैसे हम हैं, हम लोगों को पता है कि मौसी की तकलीफें क्या है, मौसी किस तरीके से हल्द्वानी में रह रही है ना, और उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही है, कि किन चीजों को फेस करना पड़ता है, वो अपने ही जान सकते हैं, अननोन कोई नहीं जान सकता। अब मेरा एक व्लॉग है, 10-15 मिनट की एक क्लिप होती है, उसमें से कुछ लोग फिर ऐसी टिप्पणियां रख देते हैं ना कि वो फिर देख के भी ना बड़ा अजीब सा लगता है कि आप एक 10-15 मिनट की वीडियो देख के किसी की एंटायर लाइफ को आप कंपेयर कर रहे हो उस इंसान की चीजों को देख के कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हंस रहा है, क्यों हंस रहा है। अब इंसान ना हंसे तो दुखी क्यों है, और हंसे तो क्यों हंस रहा है, इतना क्यों डांस कर रहे हैं, वो कर रहा है। भाई वो हम कर रहे हैं तो दुख तो है ही ना इंसान को, और कैसे कितना दुख है वो सिर्फ वही इंसान जानता है जिसके अंदर वो बीती है वो चीज, है ना। अब मौसी यहाँ पर अकेले हैं, दो बच्चों को पढ़ाना है, उनकी सारी जो भी फैसिलिटीज है वो पूरी करनी है ना। एक बाप का रोल भी प्ले करना है, एक माँ का रोल भी प्ले करना है, पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, सब कुछ देखना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज देखनी पड़ती है, मतलब छोटे से लेके बड़ा सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। हल्द्वानी में रहना बहुत टफ है, मतलब हल्द्वानी में क्या, हर जगह रहना, प्लेन साइड में हर जगह रहना बहुत ज्यादा टफ है, वहां की चीजें मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ है। फिर वो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है जब पेरेंट्स में से कोई एक भी पेरेंट ना होना, तो बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। या तो अगर पापा नहीं है तब भी झेलना पड़ता है, मम्मी नहीं है तब भी झेलनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर तो मौसी को एक बाप का रोल भी प्ले करना पड़ता है, माँ का रोल भी प्ले करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो भी अकेले कितनी सारी चीज मेंटेन करनी पड़ती है ना। अब उस बीच में अगर मौसी ही डिप्रेस चली जाएगी तो बच्चों का भविष्य कभी नहीं बन पाएगा। अब इतना बड़ा जब कदम मौसी ने उठाया, उस बीच में फिर हल्द्वानी में घर बनाया, बच्चों को यहाँ, बच्चों की स्कूलिंग यहाँ से हो रही है, तो फिर बहुत सारी चीजें सोचिए ना। अब मौसी अपने डिप्रेशन में मौसी आ जाएगी तो कल के दिन बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। तो फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मौसी नहीं दिखाती है ना, किसी के सामने भी व्यर्थ नहीं होती है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मौसी थोड़ा मेरे सामने इमोशनल हो गई, नहीं तो मेरे सामने भी मौसी कभी ऐसे इमोशनल नहीं हुई है आज तक, है ना। तो सोचो, जब मौसी अपनों के सामने अपना दुख व्यर्थ नहीं कर पाती उतने अच्छे तरीके से, तो अननोन तो फिर अननोन ही है, ऑडियंस तो फिर ऑडियंस ही है ना। तो वो चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा प्लीज उन लोगों से भी विनती है कि ऐसे कमेंट्स ना करिए कि कोई इंसान की जिंदगी में वैसी ही मुश्किलें हैं, बहुत तकलीफें हैं उसकी जिंदगी में, तो वो तकलीफें और ना बढ़े, है ना। बहुत लोग इतने समझदार हैं, बाकी 99% इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना, मतलब मौसी के लिए कि आपकी मौसी बहुत बहादुर है ना, और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो इतना खुश रहती है, चीजों को फेस करना वो जानती है किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं करके। तो तब ना एक पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छा क्रिएट हो जाता है मौसी का भी, जब मौसी भी कमेंट्स पढ़ती है ना कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे करके, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो गलत गलत टिप्पणियां भी रख देते हैं। तो विनती है उन लोगों से कि प्लीज ऐसे कमेंट्स ना करिए। बाकी जो इंसान जिस तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, अच्छा क्रिएट कर रहा है, तो उसका आप साथ देना सीखिए। और ये है मेरे मौसा जी दोस्तों, और मौसी उस टाइम पे ऐसी थी, देख रहे हैं आप। अब मौसी कितनी कमजोर हो गई है अभी, उस टाइम पे मौसी ऐसी थी। ये है मेरे मौसा जी, ठीक है। और जब पीयूष और कन्नू छोटे छोटे से थे, ये तब की फोटो है मौसा जी और मौसी की।